दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूपटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के एक बहुत खूबसूरत फ्लावर की, जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। जी हां, आपने सही पहचाना है, यह है पिटूनिया। दोस्तों, ये पिटूनिया को लगाने का बिल्कुल सही समय है इस वक्त। अगर आप पिटूनिया को लगाएंगे अपने गार्डन में तो आपको उसके पश्चात ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक दोस्तों ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। और अगर आपके वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है तो इवन ये उसके बाद भी आपको फ्लावरिंग दे सकता है। तो पिटूनिया दोस्तों एक हाइब्रिड आती है। इसमें एक जो आपका हल्का देसी प्लांट होता है, जो वाइट वगैरह होता है, जिसमें पर्पल भी आते हैं, वो आपके गार्डन में इजीली ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पिटूनिया लगाना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि आप उसको सीड से लगाएं। लेकिन सीड्स इसके अच्छी क्वालिटी के लिए जो थोड़ा सा महंगे आते हैं। और अगर आप सीड से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने पास की नर्सरी से ले सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, मैं एक ही कलर के इस प्रकार से लेके आया हूँ और ये छोटी छोटी इस प्रकार से लगे हुए आते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैंने लगाने के पश्चात अपने एक पॉट में इनको लगा दिया तो इसकी रूट्स देखिए कितनी जल्दी फैल गई है। और अब इन सब रूट्स को हम साफ कर लेंगे। दोस्तों, ये आप इसका देख रहे हैं, जो नीचे इसका जो प्लास्टिक की जो ये कलर है, ये आपको बता देता है कि आपका पिटूनिया किस कलर का है। तो अभी मैं एक कलर का लेके आया हूँ और इनको अभी लगा रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे पास कम से कम 7-8 कलर इसमें मैं लेके आता हूँ। और पिटूनिया मैं अपने गार्डन में बहुत लगाता हूँ। बहुत पसंद है दोस्तों मेरे को ये, क्योंकि जब ये फ्लावरिंग पे आता है तो बहुत पूरी आपके गमले को भर देता है, पूरे पॉट। और जैसे हम हैंगिंग बास्केट में इसको लगाते हैं तो पूरी आपकी बास्केट इससे फ्लावर से भर जाती है। आपका गार्डन बहुत कलरफुल हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए, बस ये सही टाइम है। तो अभी तक अगर आपने इसको ग्रो नहीं किया है तो आप जाइए अपने पास की नर्सरीज में जाइए, वहाँ पर बहुत इजीली आजकल इस प्रकार के छोटे छोटे पॉट्स में आपको ये इस प्रकार से 10-10 रुपए के मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें इनको हमें लगाना कैसे है और हमें सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो ये जो सॉइल आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मेरी ये हैंगिंग बास्केट की सॉइल है जो मैंने पहले लगा रखी थी। अब मैंने इनको निकाल लिया है और इस सॉइल के अंदर ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हल्की सॉइल है मेरी। अब इसमें मैं थोड़ा सा 10% यानी कि इसका 1/10 भाग में सिर्फ इसमें खाद मिलाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी खाद पहले से मिली हुई है। मैंने इस प्रकार से इसमें परसुलिन लगा रखा था, ये आप देख रहे हैं। और इस परसुलिन को निकाल के अब मैंने इस छोटे छोटे इस प्रकार के पॉलीथीन में इनको रख दिया है। सेपरेट में इनको रख देता हूँ, देखिए। और इससे क्या होता है कि गर्मियों में जब आएंगी तब ये मेरे को थोड़ा सा इसमें से इसकी कटिंग मिल जाती है, तो मैं फिर इनको ग्रो कर लेता हूँ। इनको फेंका ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा इस प्रकार से पॉलीथीन नहीं है तो आप बड़े गमले में भी इनकी छोटी सी रूट्स को लगा सकते हैं, कोई बड़े से प्लांट के साथ। बस मैं इसमें जो मिक्स करने जा रहा हूँ, अभी मेरे पास गोबर की खाद है, या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, या किचन कंपोस्ट हो। बस आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपकी अपनी सॉइल है, आई मीन दोस्तों, अगर आपकी गार्डन सॉइल है जिसको आप पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आपने पहले अच्छी खाद उसमें मिला रखी थी, अब आपको बहुत ज़्यादा उसमें खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप उसको 10% यानी कि उसका 1/10 भाग, अगर जितनी ये मिट्टी है उसमें आईडीए से ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट है तो उसकी थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। किचन कंपोस्ट को 20% तक बढ़ा दीजिए। बस बहुत ज़्यादा और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें कुछ पोटास डालना है दोस्तों आपको, ना कुछ यूरिया डालने की आवश्यकता है। बाकी किस प्रकार से कैसे आगे आगे फर्टिलाइज करना है इसको, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये देखिए, ये करीब करीब मैंने इसमें 10% के आसपास में ये गोबर की खाद अपनी ले ली है, जो मेरी पूरी पुरानी अच्छी है। दोस्तों, ये बिल्कुल आपकी काली होनी चाहिए और इसको अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इतनी अगर आप खाद की और मिट्टी अपने मिट्टी में अगर आप खाद ज़्यादा डाल देते हैं तो आपके प्लांट ज़्यादा ग्रोथ पे चले जाएंगे, फिर फ्लावरिंग पे नहीं आएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करें। अगर आप बाहर से जो सड़क के किनारे खुदी हुई मिट्टी होती है या दूसरी मिट्टी जो होती है उसको अगर आप लाते हैं तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा सॉइल, ये गोबर खाद या जो भी चीज़ आप कंपोज यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मिलाने की आवश्यकता होती है। तब आप उसको 20 to 30% ले सकते हैं। तो मिट्टी को हल्का रखने के लिए अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं मिट्टी में, थोड़ा सा आपको इसमें कोकोपीट ऐड करनी है, या बेस्ट रहेगा आपके पास राइस हस्क को। तो मेरी इसमें राइस हस्क ऑलरेडी पहले से मिली हुई है और मिट्टी मेरी बहुत हल्की है और ये बिल्कुल हमारे जो हैंगिंग पॉट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हल्की है, बहुत बढ़िया है। तो अब हम इनको भर लेंगे मिट्टी को। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे 1-2 टिप्स ऐसी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी। क्योंकि हम कई बार पिटूनियाज के प्लांट को लाते हैं और लगाते हैं, फिर हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। इसको निकाल लें एक प्लांट को, जिस प्रकार से देखिए मैंने ये निकाला। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो ये नीचे के आसपास की जो रूट्स हैं इनको सबको साफ कर लेना है, अदरवाइज ये प्लांट आपका निकल नहीं पाएगा इसमें से। थोड़ा सा ये प्लांट डिस्टर्ब जरूर होता है लेकिन ये बहुत आवश्यक है। नीचे से भी इस प्रकार से साफ कर लीजिए।
अब इसको हल्के हल्के से इस प्रकार से दबा दें। इससे क्या होगा, ये आसपास की अपनी जितनी भी चारों आसपास में इसकी जड़ है ये छोड़ देंगी। अब इसको आप आराम से हल्के हल्के इस प्रकार से पुश करेंगे तो बहुत ईजिली ये निकल आती है। अब दोस्तों दूसरी क्या करना है, नीचे से जो सूखा हुआ है ये सब पत्ते हटा दें। अब आप देखिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आती है, आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग आया। इस फ्लावर को आपने तोड़ देना है और आप देखिए इसमें और भी ये नीचे से बड्स बननी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों आपको इसको यहाँ से भी इस प्रकार से पूरा प्लग कर देना है, तोड़ देना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपने अभी से इसमें फ्लावरिंग ले ली तो आपका ये प्लांट आगे ग्रो ज़्यादा नहीं हो पाएगा और ये फ्लावरिंग पर ही ज़्यादा ध्यान रखेगा। अब हमने इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिलाई हुई है, तो एक इस प्रकार का कोई अगर हैंगिंग बास्केट आपका है तो एक के अंदर एक ही बहुत है। और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हल्का सा गड्ढा बनाते हुए, ज़्यादा नीचे मत डालिए, हल्का सा ऐसे डालते हुए इसको हल्के हाथ से ऐसे टैप कर दें बस। अब दोस्तों जो दूसरे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि इसको पूरा पानी से आपने नहीं भरना है। अभी हमारी इसकी रूट ज़्यादा नहीं गई है तो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हाथ से इसको पानी दे दीजिए, क्योंकि अगर इसमें प्लांट्स, ये ध्यान रखिए कि अगर इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी आपका हो गया और सूखा नहीं पानी तो आपका ये प्लांट मर सकता है। तो दोस्तों मैंने इसमें इतना पानी दे दिया है कि जो जड़ से थोड़ा सा नीचे तक इसके चले जाए। उसके बाद हम पानी इसमें आप तभी डालेंगे जब इसका मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी। दोस्तों ये अगर थोड़ा सा गीला हो और आपने फिर पानी इसमें डाल दिया तो बहुत संभावना है कि आपका प्लांट मर जाए। तो दोस्तों अब आप इस प्रकार से जब आप अपने इन पॉट्स को लगा लेते हैं, इनको 1-2 दिन हल्की सी छाया के अंदर रखिए, बहुत ज़्यादा धूप इनको मत दिखाइए। और फिर धीरे धीरे ये आपके प्लांट इसमें सेट हो जाएंगे। और जब ये थोड़ा सा सेट आपको लगे कि अब थोड़ा मुरझा नहीं रहा है, इसको धीरे धीरे आप सनलाइट में लाइए और फिर उसको पूरी तरह से आप सनलाइट में रखें। और दोस्तों अगर आप इस प्रकार के हैंगिंग पॉट यूज़ नहीं करते हैं तो अगर आप किसी पॉट में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट ये बता दूं कि जब आप पिटूनियाज लगाते हैं, पिटूनिया के लिए आपको जो पॉट है वो सैलो पॉट चाहिए होता है, यानी कि जो थोड़ा सा चौड़ा होगा, क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, रूट्स फैलती हैं इसकी। तो जितना आपका चौड़ाई वाला पॉट होगा उतना अच्छा आपका ये ग्रो होगा और उतनी ही अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो आप कुछ चाहें तो इस प्रकार से देखिए, छोटी छोटी मैंने अभी लगाया हुआ है। इस प्रकार की जो आपका वेस्ट मिलता है या फिर आप कहीं से अगर इसको अरेंज कर पाते हैं तो इस प्रकार के पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रूट्स फैलती ज़्यादा है, तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार के देखिए, ये कंटेनर मैंने लिया हुआ है, ये अब मेरा तीसरे साल का है। ये 3 साल आपके आराम से चल जाते हैं और ये 20-25 रुपए का आपको आराम से किसी प्लास्टिक वाले के पास मिल जाएगा। ये सैलो पॉट होता है जिसकी गहराई लगभग 2-2.5-3 इंच तक है, 3 इंच शायद होगी। तो इसमें मिट्टी भी काफ़ी आती है और आप देखेंगे कि पॉट आपके जो गमला है उसके बजाय आप इस प्रकार की कुछ पॉट्स में इसको लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पिटूनिया का प्लांट पूरा भर जाता है और चारों तरफ से इसमें फ्लावरिंग होती है। और आप इसको नीचे रखें तो बहुत ही अच्छा है। और इस प्रकार से या फिर आप हैंगिंग के रूप में इसको लगाइए। बस आपको इसमें पानी का ध्यान रखना है। अब आप दोस्तों आगे इसमें एक जो चीज़ है कि 20 से 25 दिन हो जाए आपका ये प्लांट, जब थोड़ा सा ग्रोथ ले ले, थोड़ा सा फैलने लग जाए, बड़ा हो जाए, फिर आप इसमें यूज़ करेंगे सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। तो आप देखेंगे इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपको कुछ और खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप केमिकल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा 05234 का प्रयोग कीजिए, उससे भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन दोस्तों आप ऑर्गेनिक रूप से करेंगे तो आपका प्लांट ज़्यादा सस्टेन करेगा और अच्छे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।